ऑलवेज द ब्राइट लर्निंग पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एमसीक्यू सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर्स जो हैं इन ऑप्शंस में परफेक्ट स्क्वायर है, हमें बताना है। कैसे बताएंगे हम? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ जिसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो इसको बता पाएंगे। हम 1 का स्क्वायर निकालें। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 6 36। ऐसे ही 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब ये जो स्क्वायर्स आए हैं इनके पीछे साइड देखें, यूनिट डिजिट पर 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यूनिट डिजिट पर। कहाँ पर? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट पे क्या दिया हुआ है? 1 4 9 6 5 6 लिख लिया है, 9 लिख लिया है, 4 भी लिख लिया है, 1 भी लिख लिया है, ओनली बचा क्या? 0। ठीक है, अब आप इसको चेक करें कि इनमें कौन सा नंबर नहीं दिया। 2 दिया है क्या? नहीं दिया है। जो नहीं दिया। 3 दिया है? नहीं दिया है। 5 6 7 दिया है? नहीं दिया है। 8 भी नहीं दिया है। ये नंबर कभी भी किसी के स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट पर नहीं आए। तो देखिए यहाँ पीछे देखें क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है, मीन्स ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ 8 लिखा हुआ है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब बचे ये 2 ऑप्शन 625 और 6400। अब हम इनको क्या करते हैं? निकाल के चेक कर लेते हैं। 625 ये 5 के टेबल में आता है। 5 बन जा 5, 1 इधर गया 12 हो गया। 5 2 10, 2 इधर गया 25 हो गया। अब ये फिर 5 के टेबल से 5 2 10, 2 इधर गया, 5 5 25, फिर 5 के टेबल से 5 5 और 5 बन जाए। ये 2 की मैचिंग हो रही है और ये 2 की मैचिंग हो रही है। यहाँ से एक 5 बाहर आएगा और यहाँ से एक 5 बाहर आएगा। ये हो जाएगा 5 5 25, मतलब कि 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो हम बता देंगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 625 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस की बात हो रही है कि किसके स्क्वायर में 6 आएगा यूनिट प्लेस पे। देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 क्या आ जाएगा? 81। तो इसकी यूनिट प्लेस पे 1 आया, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। यहाँ भी 1 दिया है, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ 4 दिया है, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। पीछे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 5278 इज स्क्वायर्ड। जब 5278 को स्क्वायर करें तो उसकी यूनिट डिजिट पर क्या आए? यूनिट प्लेस पे क्या है? तो जैसे यहाँ 8 दिया हुआ, यूनिट प्लेस पे क्या दिया है? 8। अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, मीन्स यूनिट प्लेस पे कौन सी वैल्यू आई हमारी? 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ 400। मतलब कि 400 का यदि स्क्वायर करें, स्क्वायर मतलब नंबर को
उसमें खुद ही मल्टीप्लाई करना। तो कितनी जीरोस आएंगी ये बताना है। तो कितनी जीरोस, 2 और 2 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। अब कभी भी ऐसा देखें कि ये दोनों नंबर लाइन से लिखें, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, मतलब कि कंसेक्यूटिव नंबर दिए हों उनका स्क्वायर लगा। कंसेक्यूटिव मतलब जैसे मैंने 2 लिखा और 3 लिखा, इन दोनों का क्या लगा है, स्क्वायर। तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो हम इसका फॉर्मूला होता है 2n। क्या होता है, 2n। तो 2 तो हम ये लिखेंगे और n की जगह लिखेंगे हम ये वाला 2 जो छोटा वाला नंबर है। तो कितने नंबर्स होंगे, 2 2 जा 4। ऐसे ही हम देखिए 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच नंबर निकालें, कंसेक्यूटिव नंबर के बीच स्क्वायर। तो फिर वही फॉर्मूला 2n, तो 2 लिखेंगे, n की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 3 जा 6। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इनके बीच के नंबर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2n फॉर्मूला लगाएंगे। 2n की जगह 9, तो 2 9 जा 18, हमारा आंसर आया 18। मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 ओड नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 4 ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ओड नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, फिर 3, फिर 5, देन 7। अब इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। 1 3 5 7 को प्लस करें, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ 9 स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 9 स्क्वायर -1। तो 9 का स्क्वायर मीन्स 9 का इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 -1। 81 में से 1 को माइनस करें यदि, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 80। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ 1। इनको देखिए ये सब ओड नंबर दिए, कौन से नंबर दिए, ओड नंबर दिए हुए। तो आपको अगर इसका सम निकालना है तो आसान तरीका ये है, इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया हमारा, 10 आया। मीन्स ये जो इनका अगर हम सम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, हमारा 10 का स्क्वायर आएगा। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ पूछा गया है द स्क्वायर ऑफ 42। तो हम 42 का क्या निकाल लें, स्क्वायर निकाल लें। 42 का 42 में मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 8 16, 16 की हमने क्या लिखी 6, 1 के रह गई, 4 4 जा 16 और 1 17। तो क्या आया हमारा 1764। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, एक होता है m² -1, 2m और m² + 1। ठीक है, अब इनको चेक करना है कि कौन सा वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट्स राइट आंसर है। तो हम जैसे 2m के इक्वल में 8 को रखें, पहले वाले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, 8 को रखें तो m की वैल्यू क्या आएगी, 8/2 मीन्स क्या आएगी 4। m की वैल्यू हमारी 4 आई। अब हम m की वैल्यू इन दो ऑप्शनों में रख देते हैं। इसमें रखेंगे यदि हम 4m की जगह पे, तो ये 4 का स्क्वायर + 1, 4 का स्क्वायर 16 + 1 क्या आया हमारा 17। और जब हम इसमें रखेंगे m की जगह पे 4, तो 4² - 1, 4 का स्क्वायर 16 - 1 15। तो हमारा आंसर जो क्या आएगा, यहाँ क्या था 8 8 15 17, कहीं दिख रहा है
ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है राइट आंसर, बाकी सारे हमारे क्या हैं रॉन्ग आंसर। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर? इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 32, 66, 81 और 101। हमने 1 से लेके 10 तक अभी स्क्वायर लिखे थे, उनमें ये नंबर्स कहीं भी नहीं आए थे। 32 भी नहीं आया था, 66 भी नहीं आया था और 101 भी नहीं आया था। मीन्स 101 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 66 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 32 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ओनली परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 81। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ परफेक्ट स्क्वायर दैट लाइज बिटवीन 40 एंड 50। अगर हम 40 से लेके 50 तक के नंबर लिखें तो क्या आएंगे? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, यही आएंगे। अब आप इनमें देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारा 49 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर नंबर? कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है? तो देखें, ये 4 जो है किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 9 जो है 3 का स्क्वायर है। 100 जो है 10 का स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। सेम प्रोसीजर है, मैं आपको बता चुका हूँ। परफेक्ट स्क्वायर आप क्या करेंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे सभी का, जिसकी मैचिंग हो जाए वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा 9801 परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ दिस विल हैव 6 एट द यूनिट प्लेस। 6 किसकी यूनिट प्लेस पे आएगा? तो हम जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। मीन्स यूनिट प्लेस पे क्या आया हमारा? 9। तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग है। यहाँ देखें, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आया? 6। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इवन नंबर। तो किसका स्क्वायर इवन नंबर होगा ये बताना है हमें। तो देखें, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा? 1 ही आएगा। इसकी यूनिट प्लेस पे 9 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा 81 आएगा। मीन्स यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। और हम 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 9 आएगा। और जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। क्या आएगा? 64। और इसकी प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 4, जो कि क्या है? एक इवन नंबर है। बाकी सब क्या है हमारे? ओड नंबर है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ? तीनों ऑप्शन जो ऊपर के हैं वो रॉन्ग हुए और ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी जीरोस आर देयर स्क्वायर ऑफ 200। इस टाइप्स का क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। देखिए 200 लिखा हुआ है, इसके जब स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें कितने जीरोस आएंगे? काउंट करें, यहाँ 2 जीरोस और यहाँ 2 जीरोस। मीन्स कितने जीरोस हो गए? 4 जीरोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 35789। यूनिट डिजिट बतानी है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। तो 9 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 81 आता है। तो यूनिट डिजिट हमारी क्या हुई? ऑप्शन ए 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ बताया गया 49 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हाउ मेनी सेम ऑड नंबर। तो अगर जब हम 49 को लिखेंगे तो कैसे लिखा जाता है? सम ऑफ ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7, 9, 11
एंड 13। अब इनको काउंट करें, ये 1 हुआ हमारा, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 और ये 7। मतलब कि अगर इन नंबरों को हम प्लस करेंगे तो हमारा 7 का स्क्वायर आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हुआ, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इफ द एरिया इज 441। क्या दिया हुआ है, एरिया 441 दिया हुआ है, तो इसकी साइड्स क्या होगी, हम इसका क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट्स निकाल लेते हैं। तो ये 3 से जाएगा, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। फिर ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब ये 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। देखें क्या मैचिंग बनी, यहाँ 3 की मैचिंग बनी और यहाँ 7 की मैचिंग बनी। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 7 जा 21। तो हम 21 पे क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, डैश इज द स्क्वायर ऑफ 25। तो 25 का स्क्वायर क्या है, आप क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई 25 में करके स्क्वायर निकाल लेंगे। या मैं इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ, आप याद रखेंगे। जब भी किसी नंबर के पीछे 5 लगाओ, जब भी किसी नंबर के पीछे 5 लगा हो और उसका हमें स्क्वायर निकालना, क्या निकालना हो, स्क्वायर, तो आप कुछ नहीं करेंगे, पीछे लिखेंगे आप 25। अब ये 2 से बड़ा नंबर क्या होता है, 3 होता है, तो 3 और 2 का क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई, 3 2 जा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही देखें, जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो पीछे आप लिखेंगे 25 और 3 से बड़ा नंबर क्या होता है, 4, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12। तो हमारा 25 का स्क्वायर पूछा गया है, क्या आंसर है हमारा, 65। आप इस तरीके से शॉर्टकट वे में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रहे पीछे 5 होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेंगुलर नंबर। अब आप लोगों ने ट्रेंगुलर नंबर नहीं पढ़े हो तो देख लें क्या होता है। ट्रेंगुलर नंबर ये होते हैं, जैसे ये मैंने एक क्या बनाया, सर्कल बनाया, फिर कितने सर्कल बनाए, 2 सर्कल बनाए। अब कितने बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। एक तरह से ट्रेंगल बन रहा है, दिख रहा होगा। अब कितने बनना चाहिए, 1 2 3 4। अब कितने बनना चाहिए, 1 2 3 4 5, है ना, एक एक इंक्रीज करके बनाएंगे। तो ट्रेंगुलर नंबर क्या हुआ हमारा, पहला नंबर तो हमारा क्या हुआ, 1 हो गया। ये कितना है, 1। अब हम फिर काउंट करें, 1 2 3, 1 2 3। तो दूसरा ट्रेंगुलर नंबर हमारा क्या हुआ, 3 हुआ। हम तीसरा ट्रेंगुलर नंबर काउंट करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो तीसरा ट्रेंगुलर नंबर हमारा हो गया 6। हम फोर्थ ट्रेंगुलर नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरा ट्रेंगुलर नंबर हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। अब नेक्स्ट काउंट करें तो हम 10 तक तो आ गए हैं, 11 12 13 14 15। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। अब देखें इनमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। 3 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। 6 दिया हुआ है, हाँ 6 दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेंगुलर नंबर। ये भी ट्रेंगुलर नंबर वाला क्वेश्चन है कि कौन सा ट्रेंगुलर नंबर नहीं है। तो देखिए पहले जैसे अभी मैंने बताया था, ये 1 फिर 2, 1 हो गया, 1 2 3 हो गया, है ना। अब हम फिर लिख दें 1 2 3। तो 3 के बाद 4 5 6, 6 भी हो गया। फिर आगे बढ़ें, 1 2 3 4 7 8 9 10, 10 हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ें, 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15। तो ये हमारा 15 हो गया। फिर और आगे बढ़ें, 1 2 3 4 5 6, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21।
अब आप इतना ही देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमारा ट्रेंगुलर नंबर नहीं है। देखिए 1 दिया हुआ है, मीन्स हमारा ये ट्रेंगुलर नंबर है। 10 दिया हुआ है, ये भी हमारा ट्रेंगुलर नंबर है। 15 दिया है, ये भी हमारा ट्रेंगुलर नंबर है। कहीं इसमें 20 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा ट्रेंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ नंबर हैज 1 इन इट्स वंस प्लेस व्हाट विल बी द स्क्वायर। यदि 1 क्या बोल रहा है ये कि अगर यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है तो क्या स्क्वायर होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए सबसे पहले तो 91 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो ये हमारा गलत आंसर है। 4 पीछे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 लिखा हुआ है मीन्स ये उस नंबर्स का स्क्वायर होगा जिसके पीछे क्या दिया होगा, 2 दिया होगा या फिर 8 दिया होगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है ना। अब देखिए 169 किसी का स्क्वायर होता है क्या, होता है। 13 का होता है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है 3, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हुआ। ये 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following can be square of the number with 4, 8 ones place? 4, 8 ones place. 4 कहाँ होना चाहिए, वंस प्लेस पे होना चाहिए। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना। इसकी वंस प्लेस पे क्या है, 2 दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये होता है 14 का स्क्वायर, तो इसकी वंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इफ वी एड 2 ट्रेंगुलर नंबर, यदि हम 2 ट्रेंगुलर नंबर को ऐड करें। अभी मैंने ट्रेंगुलर नंबर लिखे थे, क्या लिखे हुए थे 1, फिर क्या लिखा हुआ था 3, फिर क्या लिखा हुआ था 6। तो ये पूछ रहा है यदि आप 2 ट्रेंगुलर नंबर को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा। जैसे हम इसको ऐड करें तो 1 और 3 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 4 और 9 क्या है, हमारे स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, तो हम क्या लगा दें इस पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देयर आर हाउ मेनी नॉन स्क्वायर्स नंबर बिटवीन 5 और 6 के स्क्वायर। तो मैं इसको आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, तो हम क्या करेंगे 2n लगा देंगे। क्या लगा देंगे 2n, n की जगह हम छोटा नंबर पुट करते हैं, तो जो क्या होगा 5, 2 5 ज़ा 10, तो कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इफ वी एड द फर्स्ट n ओड नंबर, यदि हम किसको ऐड करें, फर्स्ट n ओड नंबर को ऐड करें, कौन से नंबर, n ओड नंबर को ऐड करें, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा n का स्क्वायर। क्या मिलेगा, n का स्क्वायर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इफ स्क्वायर ऑफ 11 इज 121 देन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 111। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ये जैसे ये 1 का स्क्वायर है तो ये हम 1 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 1 थे। अब यहाँ देखिए 1 1 में कितने 1 हैं, 1 2 3 1 है, तो 3 वाला आंसर कौन सा हमारा, देखिए 1 2 3, ये दिख रहा है 3, तो यहाँ पर ये आंसर है। अगर यहाँ 4 1 होते तो हम ये वाला आंसर लगा देते, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा है। अगर 5 होता तो हम बीच में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसमें लिखा है इफ वी कंबाइन 2 कंसेक्यूटिव नंबर, ये बोल रहा है यदि 2 कंसेक्यूटिव ट्रेंगुलर नंबर को, 2 कंसेक्यूटिव ट्रेंगुलर नंबर को कंबाइन करें। तो अभी मैंने बताया था 2 ट्रेंगुलर कंसेक्यूटिव नंबर को कंबाइन करते हैं तो क्या आता है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है, देयर आर डैश नॉन स्क्वायर नंबर इन बिटवीन 52 एंड 62। अब 52 और 62 के बीच में कौन सी टर्म्स है जो नॉन स्क्वायर टर्म्स है, देख लेते हैं। 53 स्क्वायर्स नहीं है, 54 स्क्वायर्स नहीं है, 55 भी स्क्वायर नहीं है, 56 भी नहीं है, 57 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 58 भी नहीं है, 59 भी नहीं है, 60 भी नहीं है और 61 भी नहीं, कोई भी स्क्वायर टर्म्स नहीं है।
तो हम गिन लेते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई मिसिंग नंबर। अब ये हम बुक में भी एनसीईआरटी के में कर चुके हैं, है ना। ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। ये सब क्या लिखे हुए हैं, स्क्वायर लिखा हुआ। यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर 121, यहाँ 101 का स्क्वायर, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, है ना। मतलब देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो बीच में क्या आया है, 2 आया है। 3 1 है तो बीच में क्या आया है, 3 आया। अब यहाँ 1 गिनो कितने, 1 2 3 4, 4 1 है तो 4 वाला आंसर कौन सा होगा, 1 0 2 0 3 0 4 0, पीछे 1 होना चाहिए, ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी ऑब्जर्व द पैटर्न करना है, सेम क्वेश्चन है ना। ये स्क्वायर नंबर दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन है ना 32 वही 2 टाइम्स इसमें टाइप हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या होगा, नहीं ये अलग क्वेश्चन है। इसमें देखिए काउंट करें, बीच में कितने 0 हैं, 3, तो इनके बीच में भी कितने 0 आने चाहिए, 3 0 आना चाहिए। तो 3 0 वाले बीच में कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 33। अब क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट वुड बी द स्क्वायर ऑफ 111। अभी हम कर चुके हैं, यहाँ नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 3, है ना। तो 3 वाला इसमें कहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट कैन बी द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। 2 फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से किए जाते हैं स्क्वायर को फाइंड करने के लिए। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी प्रकार a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दिया हुआ हाउ कैन 1 रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ 103। 103 का स्क्वायर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 100 प्लस 3, मीन्स हमने बेस किसको मान लिया, 100 को मान लिया, स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर। तो ये कहीं दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37 पे। अब जैसे 89 का स्क्वायर लिखना है तो हम क्या करेंगे, 89 के लिए हम बेस क्या मान सकते हैं, 90, 90 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 89। तो हम इसको 89 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 1, और फिर स्क्वायर निकालना है इसलिए स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें दिया है कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 201, है ना। तो इसका ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यदि हम 1 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो पीछे साइड क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। तो 1 किसके पीछे दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए के पीछे दिया हुआ, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 पे। इसमें ये पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13 का स्क्वायर। पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, जब ये दोनों नंबर लाइन एक ही क्रम में आए, कंसेक्यूटिव नंबर हैं, मतलब 12 के बाद 13 आ रहा है, 13 के बाद जैसे 14 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर को इस एन में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा, 12 2 24, तो 24 मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक्सप्रेस द सम ऑफ 11 इन द टर्म्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो इनको हम काउंट कर लेते हैं, कहाँ 11 आ रहा है। सबसे पहले तो ऑड नंबर किस किस में लिखे, इसमें तो यहाँ इवन नंबर आ गए, तो ये तो हमारा रॉन्ग आंसर हो गया, इसको देखना ही नहीं। यहाँ भी इवन नंबर आ गए, ये देखो 2 दिया हुआ, तो ये भी नहीं देखना है हमें, है ना। तो अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं, इनको चेक कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर बताना है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नंबर क्या है, लाइन से आ रहे हैं और 11 ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 पे। ये पूछ रहा है व्हेन वी एड फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर वी गेट। अब फोर्थ और फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर, जैसे हम फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर लिखें तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, फिर आएगा 3, 1 2 3, तो अब आ जाएगा 6, फिर 1 2 3 4, 6 4 10, 1 2 3 4 5, 10 और 5 15। अब ये बोल रहा है कि आप किस किस को ऐड करो, फोर्थ और फिफ्थ को। तो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये हमारा फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ। मैं इन दोनों को जब प्लस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 25, है ना। 25 जो कि किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देयर आर डैश नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 65 स्क्वायर एंड 66 स्क्वायर। इसका भी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि दो नंबर लाइन से आए और उनके स्क्वायर्स के बीच में नॉन स्क्वायर टर्म्स भी निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, 2n लगा देंगे, 2 लिखेंगे, n की जगह पे आप छोटा नंबर यूज़ करेंगे 65। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 130, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। वी गेट द स्क्वायर ऑफ डैश नंबर इफ़ वी एड फर्स्ट 11 ओड नंबर। जब फर्स्ट 11 ओड नंबर को प्लस करेंगे तो हमें 11 का स्क्वायर मिलेगा। फर्स्ट 9 नंबर को प्लस करेंगे ओड नंबर को तो 9 का स्क्वायर मिलेगा। फर्स्ट 10 ओड नंबर को प्लस करेंगे तो 10 का स्क्वायर मिलेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पूछा गया है a-1 इंटू a+1, तो इसके लिए ना आपको क्या करना है, आइडेंटिटी पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको आइडेंटिटी, या फिर आप याद रखें, ये हमने a लिखा, a का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, a+1 से करना है, तो मैंने ये लिख दिया। मतलब हमें सबसे पहले इस a का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से करना है। अब हमें -1 का मल्टीप्लाई भी इस पूरी टर्म से करना है, तो हमने लिख दिया -1 और a+1। a का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो क्या आएगा a², a का 1 से करेंगे तो 1a या ओनली a, 1 का a से करेंगे, -1 का a से करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का a, और 1 का 1 से करेंगे तो 1 माइनस प्लस माइनस। अब इस a से ये a कैंसिल हो गया, बचा क्या a² -1। कौन सा आंसर हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। वॉट वुड बी द स्क्वायर ऑफ नंबर्स ये। अब आप इसमें देखिए कितने वंस दिए हुए, 1 2 3 4 5, कितने वंस दिए हुए हैं 5। अब आप देखिए 5 कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ ये आ रहा है 5, मीन्स हमारा ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपका क्या है, याद रखिएगा हमेशा 3 4 एंड 5। क्या है 3 4 एंड 5। इफ वी सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट 13 odd numbers from 169। अब सबसे पहले फर्स्ट 13 odd numbers, मतलब हमारा अगर हम फर्स्ट 13 odd numbers को अगर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 169। ये 13 odd नंबर को यदि हम प्लस करेंगे तो 169 आए। अब ये बोल रहा 169 में से 169 को आप क्या करो, माइनस करो, तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 11 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है पर किसका है 2 का है, तो यहाँ 2 डिजिट नहीं आ रही, एक ही डिजिट आ रही। 10 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, पर देखो यहाँ कितनी डिजिट आ रही है, 2 डिजिट आ रही, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 3। अब ये बताना है कि इसका स्क्वायर 3 पे एंड होगा। चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले तो ये देखें, ये डी वाला स्क्वायर है ही नहीं, 89 भी स्क्वायर नहीं है, 139 भी स्क्वायर नहीं है, तो कौन सा स्क्वायर है 169, जो कि किस पे एंड होता है, 3 पे एंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 444। अब हम 444 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये मैंने लिखा 444, तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 जार 2 2 जार 2 2 जार, फिर 2 1 जार 2 1 जार 2 1 जार। अब ये किससे जाएगा, 3 से, 3 3 जार 9, 2 इधर गया, 3 7 जार 21। अब ये किससे जाएगा, 37 प्राइम नंबर है, 37 से जाएगा, तो 2 2 3 37 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं।